मुझे तेरी मोहब्बत का पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे हुई शाम का ख्याल आ गया। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अपने रुख पर निगाह करने दो। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को मेरे लिए ना देखें, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा। हाइप, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक हाइप का बटन है, हाइप जरूर कर दीजिएगा, बड़ा एहसान, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसा नाम जो संगीत के आसमान में हमेशा चांद की तरह चमकेगा। मुझे तेरी मोहब्बत का मैं सूरज की तरह नहीं कह रहा हूं, जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, सूरज में आग होती है, मोहम्मद रफ़ी साहब में ठंडक थी। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, वो ठंडक जो चांद में होती है, तो मैं उन्हें संगीत की दुनिया के आसमान का चांद कह रहा हूँ। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। ये एक ऐसा नाम है दोस्तों जो रोजाना आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर आता होगा। कोई शाम का ख्याल। मोहम्मद रफ़ी, अब चाहे वो उनके गानों के रूप में आपके सामने आए, या फिर उनके बारे में कहीं जिक्र हो रहा हो, या टीवी पर कोई प्रोग्राम, या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो आप देख रहे हो। मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में ये नाम शामिल है। ये एक ऐसा नाम है दोस्तों जिसके बारे में कहना या बताना या तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। अपने रुख पर निगाह करने दो। मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों की मैं क्या तारीफ करूं आपसे। अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सुनते हैं रफ़ी साहब के गाने। और रफ़ी साहब इतने बड़े दिल वाले इंसान थे मेरे दोस्तों, उनकी नज़र में एक राजा की हैसियत भी उतनी ही थी जितनी एक फ़कीर की हैसियत थी। वक्त के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू साहब उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे गाना सुनते थे। वहीं एक फ़कीर जो उनके घर पर आता था उनसे मांगने, उसे भी वो अपनी गाड़ी में बैठाकर उसकी पसंद का गाना सुनाते थे और उसके बाद में उसे पैसे भी देते थे। ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब। सावन का महीना है दोस्तों, 31 जुलाई आ रही है और मेरे गुरु प्यारे मोहम्मद रफ़ी साहब की डेथ एनिवर्सरी, पुण्यतिथि, बरसी 31 जुलाई को बहुत करीब है, वो भी आ रही है। दुनिया भर में उनके नाम पर प्रोग्राम हो रहे हैं। कुछ प्रोग्राम दिल्ली में हैं, कुछ प्रोग्राम कलकत्ता, मद्रास, आगरा, सभी जगहों पर प्रोग्राम हैं दोस्तों। एक प्रोग्राम मेरे शहर में भी है, तो सोचा क्यों ना मैं आपसे बता दूं और आपसे बात कर लूं दोस्तों। अक्सर तो आपसे बात मेरी रफ़ी साहब के बारे में होती रहती है, लेकिन ये महीना जो है थोड़ा सा इमोशनल करने वाला महीना है। मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत याद आती होगी, उनके परिवार वालों को, घर वालों को। और उनके कुछ ऐसे फैंस हैं जो हर साल मुंबई जाते हैं, दुनिया भर से उनकी कब्र पर, और उनकी कब्र पर जाकर उनके लिए दुआ करते हैं। ऐसी अकीदत रखते हैं रफ़ी साहब से दोस्तों। रफ़ी साहब की जब कब्र नई नई बनी थी, जब उनका इंतकाल हुआ था, उस वक्त उनकी कब्र पर लोग जाकर मिट्टी ले जाने लगे थे दोस्तों। अब वो मिट्टी से क्या करते? ये मोहब्बत है इंसान की कि मिट्टी ले जाकर अब उनकी कब्र की और अपने पास रखता है संभाल कर। ऐसे हैं चाहने वाले, और आज भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने घरों को चले जाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करके दोस्तों। एक वाक़या, एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। फिल्म हाथी मेरे साथी के दौरान एक गाना था दोस्तों। उस फिल्म में ज़्यादातर गाने किशोर दा ने गाए थे और फिल्म के डायरेक्टर ने कहा था कि आप ही इस गाने को गाएंगे, लेकिन आपको इस गाने में इतनी जान डालनी है कि लास्ट में दर्शक सिनेमा हॉल से रोते हुए निकलने चाहिए। नफरत की ये किस्सा उषा मंगेशकर जी से मेरे पास पहुंचा है दोस्तों। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह बात बताई थी कि हाथी मेरे साथी फिल्म के दौरान मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में ये बात पता चली है कि फिल्म के डायरेक्टर ने कहा है कि रफ़ी साहब आपको ये गाना गाना है, और किशोर दा के कहने पर
वो गाना रफ़ी साहब के पास पहुंचा था। तो दोस्तों, रफ़ी साहब ऐसे बड़े दिल वाले इंसान थे कि किसी को भी इनकार नहीं किया करते थे। दुनिया को छोड़ के उन्होंने उस गाने को गाने के लिए हाँ कह दिया और इतनी दर्द भरी आवाज में उस गाने को गाया कि वाकई में जब वो गाना फिल्म में डाला गया और फिल्म के क्लाइमैक्स में जब उसको हमने सुना तो दर्शक सिनेमा हॉल से रोते हुए ही निकल रहे थे। खुश रहना मेरे यार। एक इंसान और एक जानवर के बीच का जो प्रेम था, उस गाने में वो दर्द दिखाई देता है दोस्तों। आज भी जब आप सुनते होंगे उस गाने को तो आप इमोशनल हो जाते होंगे। ये रफ़ी साहब के अखलाक का मयार था कि रफ़ी साहब किसी को भी मना नहीं करते थे। हर इंसान का काम जिसका भी निकल जाए उनसे उसका काम निकाल दिया करते थे। इस गाने में जान डाल दी रफ़ी साहब ने। सोचिए अगर ये गाना किसी और की आवाज़ में होता तो क्या इतना दर्द होता। रफ़ी साहब यूं तो बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए थे। उनकी एक भी फोटो ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि जिसमें वो रोते हुए दिखाई दें। ऐसा हंसता हुआ इंसान जब ये गाना गाता है तो लोगों को रुला देता है। यार रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब ही थे भाई, सुरों के बादशाह थे। उनका कौन मुकाबला कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। बहरहाल दोस्तों,